समाजवादी पार्टी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यह कभी भी न तो पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, न ये अनुसूचित वर्ग के, न आदिवासी वर्ग के, न गरीबों के भला चाहने वाले लोग हैं। यह सदा कैसे जोड़ तोड़ करके, तोड़ फोड़ करके, लोगों को बांट करके, लोगों को लड़ा करके सत्ता प्राप्त की जाए, केवल एक ही फार्मूला जानते हैं। लेकिन अब इनके इस फार्मूले को जनता जान गई है, इसलिए इनको चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सत्ता से जैसे दूध में पड़ी मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे जनता ने इनको निकाल करके फेंक दिया है। आज देश में, उत्तर प्रदेश में जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां भाजपा की लहर चल रही है और बड़ी विजय हम लोग यह विधानसभा के चुनाव, जिसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, उसमें भी प्राप्त कर रहे हैं। और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से, पहली बार से ज्यादा दूसरी बार लोकसभा की सीटें आई थी, दूसरी बार से ज्यादा तीसरी बार आई। सर, सपा और कांग्रेस में लगातार जो है सीटों को लेके, तमाम चीजों को लेके चर्चाएं सामने आ रही हैं। देखिए, गठबंधन कितना कारगर साबित होगा? हमारा ये मानना है, ये गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे की चोरी छिपाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है उससे वो कैसे बच सके और बचा दिया जाए, इस प्रकार की योजना के अंतर्गत ये गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। गठबंधन बिखर चुका है, जो बचा है वह भी चुनाव आते आते बिखर जाएगा। सर, छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस ओबीसी विरोधी पार्टी है। देखिए, इस देश के अंदर मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है, उसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उसे नकार दिया था, एक साइड कर दिया था। फिर उनके बेटे श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। और जब भाजपा के समर्थन से श्री बीपी सिंह जी की सरकार आई थी, उस समय मंडल आयोग की रिपोर्टें लागू हुई। उसमें पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण का लाभ है मिलना शुरू हुआ और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है देश के, विशेष तौर से ओबीसी वर्ग को। ओबीसी विरोधी पार्टी है, ये ओबीसी के नाम पे धोखा देने वाली पार्टी है और ओबीसी का कभी इन्होंने हित नहीं चाहा। जिस समाज की आबादी 60% हो और उसके साथ आजादी के बाद से लगातार अन्याय करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी कहा है, उन्होंने कहा कि भाजपा ने यहाँ भ्रष्टाचार कर। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि उनके पिता श्री राजीव गांधी जी संसद में खड़े होकर के जब यह कहे कि हम 1 रुपए योजना बना करके भेजते हैं, तो जिसके लिए योजना बनाते हैं उसके पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। वो 85 पैसा कहाँ जाता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, 30 लाख करोड़ से अधिक लोगों के खाते में भेजा गया और पूरा का पूरा पैसा लोगों के खाते में पहुंचा है। हम 100 में से 100% मतलब भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करने वाली सरकार है। और जो 100 रुपया में से 85 रुपया का भ्रष्टाचार करते थे, वो भ्रष्टाचार के बारे में ना बोले तो अच्छा है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अम्मा है।